अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको रोज़े की खुसूसियात और इसके वज़ाइफ बताऊंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा, इनमें से सबसे अहम अमल रोज़ा रखना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जो भी नेक अमल करता है इसका अजर इसे 10 गुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है, लेकिन रोज़े की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि ये अमल खालिस मेरे लिए है, इसलिए मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। क्योंकि रोज़ा और रोज़ेदार सिर्फ़ मेरी खातिर अपनी जिनसी ख्वाहिश खाना और पीना छोड़ता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी इसे रोज़ा अफ्तार करते वक्त हासिल होती है और दूसरी खुशी इसे इस वक्त हासिल होती है जब वह अपने रब से मिलेगा और रोज़ेदार के मुंह की बो अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। एक दूसरी रवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यह फजीलत और अजर अज़ीम सिर्फ़ खाने पीना छोड़ देने से हासिल नहीं हो जाएगा, बल्कि इसका मुस्तहिक़ सिर्फ़ वो रोज़ेदार होगा जो सही मानों में रोज़ों के तकाज़े भी पूरे करेगा। जैसे झूठ से, आपने जब रोज़ा रखा हो तो झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत से, बदगोई से और गाली गलौज से, धोखे फ़रेब से, जो दूसरों को धोखा फ़रेब वगैरह देने, इससे और इस किस्म की तमाम बेहूदगियों और बदअमालियों से भी इज्तनाब करेगा, इसलिए फरमाया। अब दूसरी हदीस में देखें, आपने रोज़े के दौरान झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत से बचना है, बदगोई और गाली गलौज से, लड़ाई झगड़े जो होते हैं इससे बचना है और एक दूसरे को धोखा फ़रेब लेन देन में नहीं करना। ये सब चीज़ें इस हदीस में बयान की गई हैं कि इन चीज़ों से बचोगे तो रोज़ा आपका कबूल होगा। सही बुखारी हदीस 1903 है, जिसने रोज़ा रख कर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि ये शख्स अपना खाना पीना छोड़े। इसका मतलब है कि अगर आप झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे तो आपका रोज़ा नहीं बल्कि सिर्फ भूखा रहना ही है। अल्लाह ताला के यहाँ आपके रोज़े की कोई अहमियत नहीं है। इससे आगे जो है हदीस में अगली हदीस भी आपको बता देता हूँ। यह है सही बुखारी और सही बुखारी की 1904 और सही मुस्लिम की हदीस है 1151। रोज़ा एक डाल है, जब तुम में से किसी का रोज़े का दिन हो तो वो दिल लगी की बातें करे, ना शोर शुगल करे। अगर कोई इसे गाली दे या लड़ने की कोशिश करे तो इसे कह दे कि मैं तो रोज़ेदार हूँ। जब आपसे कोई लड़े तो आप उससे ये कह के जान छुड़ा सकते हैं कि मैं रोज़ेदार हूँ, आपसे लड़ना नहीं चाहता। यानी जिस तरह डाल के ज़रिए से इंसान दुश्मन के वार से अपना बचाव करता है, इसी तरह जो रोज़ेदार रोज़े की डाल है अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों से बचेगा तो इसके लिए ही ये रोज़ा जहन्नम से बचाव के लिए डाल साबित होगा। इसलिए जब एक मुसलमान रोज़ा रखे तो इसके कानों का भी रोज़ा हो, इसकी आँख का भी रोज़ा हो, इसकी ज़बान का भी रोज़ा हो और इस तरह इसके दिगर अज़ा का भी रोज़ा हो। यानी इसका कोई भी अज़ा जज़ाए अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना हो और इसकी रोज़े की हालत में गैर रोज़े की हालत एक जैसी ना हो, बल्कि इन दोनों और में फ़र्क हो और वाज़िह फ़र्क हो। ये 3-4 हदीस मैंने आपको बताई और इनके हवाले भी दिए। इनमें अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि रोज़ा कैसे आपका कबूल होगा। सबसे अहम चीज़ें ये बताई गई हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत, बदगुमानी और गाली गलौज और बदनज़री, फ़रेब वगैरह से बचना है ताकि आपका रोज़ा कबूल हो। रोज़े की हालत और गैर रोज़ा आम दिनों में रमज़ान के अलावा आप दोनों में फ़र्क होना चाहिए। आपका बैठना उठना
گفتگو اور اعمال سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ روزے دار ہیں۔ جب کوئی آپ سے لڑنے کی کوشش کرے یا گالی گلوچ کرے تو آپ اس سے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ یہ اسے کہہ دیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ دیگر دنیاوی معاملات جو آپ روزے کی حالت میں کرتے ہیں، جیسے جاب وغیرہ ہوگی یا کوئی چیز لین دین ہو گیا، شاپ وغیرہ آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے لین دین میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، بلکہ جو حقیقت ہے یا جو اصل پرائز ہے اس پہ ہی آپ نے سیل کرنا ہے۔ قسمیں نہیں کھانی کوئی چیز سیل کرتے ہوئے، اس سے بھی روزے میں فرق آئے گا۔ دوسرا، آپ نے نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اور نفلی عبادات کرنی ہیں جب روزے، اور تراویح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ تھی روزے کی خصوصیات جو میں نے آپ کو بتائی، اور حدیث کے حوالے دیے یا آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث، آپ جا کے وہاں پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیسن یہاں تک ہے، آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست عمل کریں گے، اور جب افطار کا ٹائم ہو تو تمام دوست میرے لیے اور سب امت کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔